हूँ सरगम पंत और आप सभी का स्वागत है गुरु मंत्र के खास एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट GD वशिष्ठ जी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गुरुदेव का। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। ऐसा कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले भगवान गणपति की पूजा करना, उनकी आराधना करना बेहद जरूरी है और उन्हें तो विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। यानी कि हमारे जीवन की सभी परेशानियां, सभी कठिनाइयों को वो हर लेते हैं। इस बारे में बात करेंगे कि भगवान गणेश को किस प्रकार प्रसन्न किया जाए। और शो की शुरुआत करने से पहले आपको याद दिला दूं कि फेसबुक पर गुरुमंत्र पेज को लाइक कीजिए, वहां आप गुरुदेव से अपने सवाल भी कर सकते हैं या फिर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही ईमेल आईडी पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। इसके जरिए आपको हमारे शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप हमारे गुरुदेव से बात करना चाहते हैं, साथ मिलकर उनसे प्रश्न करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, तो वो भी संभव है। उसके लिए टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे फोन नंबर पर कॉल करें। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहाँ मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले जानना चाहेंगे मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा हो सकता है अगर वो अपने गुस्से पर थोड़ा काबू बनाकर रखें तो आपको चारों तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। घर परिवार में कोई मांगलिक आयोजन भी हो सकता है जिससे मन प्रसन्न रहेगा और परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। वृषभ राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। घर में या किसी रिश्तेदार के यहाँ कोई मांगलिक आयोजन हो सकता है जिससे आपको अपने रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलने का अवसर मिलेगा और मित्रों और परिवार के साथ यात्राएं भी हो सकती हैं। दूसरों की भलाई और जन कल्याण के कार्यों में रुचि बनी रहेगी। मिथुन राशि वाले अगर आज गलत संगति से बच के रहे तो दिन उत्तम होगा और परिश्रम के अनुसार आपको आज हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। वाणी में भी अच्छी मधुरता रहेगी और दूसरों के साथ आप अपने अच्छे संबंध आज बना करके रखेंगे और पारिवारिक सुख भी अच्छा मिलेगा। गुरुदेव, शो की शुरुआत करते हैं। आज भगवान गणेश हमारे बीच विराजमान है, तो उसी से ही संबंधित एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि वो तो विघ्नहर्ता है। जैसे मैंने कहा, हमारी कठिनाइयां, हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उन्हें तो मालूम है और वो हर भी लेते हैं। लेकिन हम क्या कुछ उपाय कर सकते हैं हमारी कुंडली के मुताबिक ताकि उनकी कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे। श्री गणेश जी और श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय जब बनाया गया तो उसके बारे में आप सब लोग देख ही चुके होंगे। महादेव में श्री गणेश जी का एपिसोड वैसे भी शुरू हुआ था। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें हुआ था कि दोनों भाई श्री कार्तिकेय जी और गणेश जी, इनमें होड़ लग गई थी कि बड़ा कौन, ताकतवर कौन। ठीक है, तो शर्त क्या रखी कि जो ब्रह्मांड का पहले चक्कर लगा के आएगा वो बड़ा होगा। अब गणेश जी वो मोटे ताजे तंदुरुस्त और मूषक की सवारी करने वाले और वो मोर पे उड़ने वाले, ठीक है, वैसे भी वो कई शक्तियों के मालिक और वैसे भी उनमें ताकत ज्यादा कार्तिक जी गए। तो उन्होंने तो सोचा कि अब ये तो मैं शर्त बैल जीतूंगा और चल पड़े भवन पे। श्री गणेश जी ने क्या किया, उनको अपनी ताकत का पता था कि मैं नहीं बराबरी कर सकता कार्तिक। उन्होंने अपना दिमाग लगाया और जिसके अंदर उन्होंने अपनी कमजोरी को भी छुपाते हुए, अपनी भावनाओं को जागृत करते हुए, ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने क्या किया, बैठे हुए अपने माता पिता का चक्कर लगा के उन्होंने कह दिया कि मेरा तो यही सारा संसार है, मैंने अपना चक्कर पूरा कर लिया। तो श्री भोलेनाथ जी ने कोई तरस खा के नहीं उनको ये उपाधि दी थी कि इसमें वो ताकत नहीं है या ये शक्तियों के मालिक नहीं है या कुछ भी नहीं। जिसने स्वयं भोलेनाथ जी से युद्ध किया हो उसके अंदर ताकत की कमी नहीं थी। भोलेनाथ ने ये देखा कि गणपति जी में वो ताकत है, दिमाग की ताकत भी ये साथ लगाते हैं
और सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल के मीठा बिल्कुल पोलाइटली बोल के दूसरे का मन जीत के ये सिचुएशन को जीतना जानते हैं। और कैसे धर्म को साथ में लेकर के, धर्म उनका क्या था कि मेरे तो माता पिता ही मेरे संसार है, उन्होंने धर्म को भी साथ लिया और लेकर के जब ये कहा, जब भोलेनाथ ने इस चीज को सोचा कि शक्तियां होते हुए भी जो इंसान सहजता के साथ बैठ के 2 मिनट सोच के धर्म को साथ लेके ये कवायद को जो जीत सकता है और अपने आप को साबित कर सकता है कि मेरे को ये शक्ति प्रदर्शन की जरूरत नहीं है खामखाई में, ऐसी बुद्धि इंसान की होना बेहद जरूरी है। अगर ये बुद्धि किसी भी इंसान में नहीं है तो वो इंसान अपना जीवन कभी नहीं जी सकता ढंग से। हर जगह शक्ति प्रदर्शन हो ये जरूरी नहीं है, हर जगह तुम्हें अपने आप को साबित ही करना पड़े ये जरूरी नहीं। जिंदगी के अंदर बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिसके अंदर हार के भी मजा आता है, और खास तौर पे अपनों से हारना यह गर्व की बात होती है। समाज के लिए अपने आप को हरा देना, लेकिन समाज के भले के लिए यह बहुत गर्व की बात होती है। ठीक है, अब भोलेनाथ ने यह कहा कि अब प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी ही रहेंगे, क्योंकि गणेश जी का ध्यान आते ही, स्मरण आते ही सबसे पहले बनिए लोग जो गद्दी पे बैठते अलर्ट हो जाते हैं कि गणपति जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने गणेश जी की सारी गाथा पढ़ी है कि गणेश जी पहली बात तो कड़वा ही नहीं बोलते, तो बनिया कभी नहीं कड़वा बोलता। वो सारे हमेशा ही गद्दी पे चिपक के बैठते हैं, क्योंकि उनको एक बात का पता है, ग्राहक और मौत का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब आ जाए। तो वो भी गणेश जी की तरह मोटे मोटे ही होते हैं और मीठे के शौकीन होते हैं, जितने भी बनिए, जितने गद्दी वाले। ठीक है, वो बैठे वहीं खाते हैं, वहीं ग्राहक का इंतजार करते हैं। ठीक है, और जब कोई आता है ना, वो जितना अक्खड़ गुस्से वाला आएगा उसकी उतनी ही तारीफ करते हैं। ये भी गणेश जी के द्वारा दिया हुआ गुण है। प्रसन्न किस प्रकार किया जा सकता है भगवान गणेश? गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए मैं ये तो नहीं कहूंगा आप घर पे बैठे बैठे मोटे हो जाए। ठीक है, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम चीज कि आप उनके बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे नाम हैं। आप सुबह जब नहाते हो, नहा के जब आप निकलते हो, जब आपके मन में खुद में भी एक भाव जरूर पैदा होता है, चाहे इंसान किसी भी धर्म का, उसके मन में एक भाव पैदा होता है कि वो अपने परमात्मा को कुछ याद कर ले। और खास करके जो आलसी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, मंदिर दूर होगा, वो वहीं से ऐसे माथा टेकते हैं, लेकिन वहां तक नहीं जाते हैं। घर में तो सबकी तस्वीरें होती है, लेकिन सच ये है कि मंदिर में बैठने से भी बेटा वो चीज नहीं आएगी। आप अपने मन में ही गणपति जी के इतने नाम हैं, ठीक है, उसके अंदर गणेश जी की आप आरती मनी मन में बोल सकते हो, आप उनके बहुत सारे नाम ले सकते हो, कोई एक आध आपको मंत्र याद हो, ठीक है, ओम गम गणपते नमः, अगर ये मंत्र भी आप लेकर के चलते हैं तो इस मंत्र के साथ में उस भाव को जागृत रखना बहुत जरूरी है कि आप मीठा बोलोगे, जो आएगा उसकी सेवा करोगे, जो आएगा उसकी जरूरत को समझते हुए तुम अपना माल कैसे बेच दोगे, उसकी जरूरत को समझते हुए तुम अपना माल कैसे बेच दोगे। ये बुद्धि को हमेशा जागृत रखने के लिए जो गणेश जी को स्मरण रखता है, बेटा अपने आप ही गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गणेश जी उसी को प्रसन्नता मानते हैं, क्योंकि वो स्वयं इस वक्त आपको ऊपर दृष्टि नहीं डालते, आपको नहीं देखते, आपके भाव में, आपके फील में गणेश जी है। तो बेटा अपने अंदर भगवान को जागृत करो, उनके क्षेत्र को चरितार्थ करते हुए आप उनको जगाओ। गणेश जी तो प्रसन्न ही प्रसन्न है बेटा, ठीक है, उनको आपकी कृपा की जरूरत नहीं है, आपको उनकी कृपा की जरूरत है, और उनकी कृपा तब बरसेगी जब आप मीठा बोलना ये सीख जाओगे। गुरुदेव, जैसे आपने कहा इंसान तो एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके पास बुद्धि है, बुद्धिजीवी है इंसान,
और इंसान के मन में कभी ना कभी कुछ ना कुछ सवाल आता है, और उनमें से एक सवाल होता है ऐसा क्यों, क्या ऐसा होता है? तो आज हम गणेश जी की बात कर रहे हैं, तो इसी से संबंधित एक सवाल जो मुझे लगता है आप में से सभी के दिमाग में कभी ना कभी आया ही होगा कि कई लोग गणेश जी को मानते हैं, कई लोग नहीं भी मानते, तो क्या भगवान गणेश दोनों का साथ देते हैं? जो हमारे ऋषि मुनि रहे, जो टीचर रहे और जो हमारे माँ बाप रहे, ये जब से दुनिया बनी है और आज तक और आगे तक भी यही रहेगा, वो रोज में एक युक्ति ऐसी सोच रहे होते हैं, टीचर सोच रहे होते हैं मैं अपने स्टूडेंट को कैसे पढ़ाऊं, ट्रेनर सोच रहा होता है मैं इसे कैसे चलाऊं, और माँ बाप सोच रहे होते हैं मैं इसकी शरारतों से कैसे छुटकारा पाऊं। ठीक है, ये तो रोज की कवायद है बेटा। अब इस कवायद के अंदर कहानियां भी जन्म लेती हैं। ठीक है, कहानियां बच्चे को क्या सुनाई जाती हैं कि दूर देश का एक राजा था, समझिए, वो बड़ा खराब था और उसने हमारे देश के राजा पे आक्रमण किया। हमारे देश के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए और हमारे घर को बचाने के लिए उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, और क्या हुआ, एक विलियन खड़ा कर दिया और एक हीरो बना दिया। ये हमेशा से होता है। इसी तरह से बेटा, क्या क्रिश्चियनों में अच्छे लोग नहीं हैं? क्या दूसरे धर्मों में अच्छे लोग नहीं? हर धर्म में अच्छे लोग हैं और हर कोई अपने अपने परमात्मा को पूजता है। लेकिन बात आ जाती है ज्ञान की कि हमारा यहां सनातन धर्म ये हमेशा साइंस के ऊपर टिका रहा और वो प्रैक्टिकल बातें करता रहा। उन्होंने हर बच्चे को, हर इंसान को, हर अच्छे और बुरे को लेसन देने के लिए उन्होंने भगवान की मूर्तियों का इजाद किया और उनकी एक कहानी बनाई और उनकी वो कहानी बना करके हमें ये पूरी तरह से समझाया कि हमें जीवन में किस तरह के रहना चाहिए। ठीक है, तो बेटा बात एक है, आप गणेश जी का जो फील है उसको जरूर मानो। कारण ये कि ये सबसे ज्यादा साइंस को डेवलप करने वाले जो हमारे ऋषि मुनि हैं, उन्होंने ये चीज के तथ्य निकाल के आपके अंदर डालने के लिए ये सारी कहानियां भी बनाई, ये अध्यात्म डेवलप किया और इस अध्यात्म को आप सबको मानना चाहिए। समझिए, जो नहीं मानते उनके भी यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने उनको अच्छे राह पे चलाने के लिए बहुत सारी दूसरी अपने अध्यात्म डेवलप किए, वो अपना करें। जो हमें गणेश जी को देखते ही, उनकी मूर्त को देखते ही अपने आप श्रद्धा भाव उत्पन्न हमारे अंदर होता है। उनके यहां पर भी धर्म में कोई ना कोई ऐसा किरदार जरूर होगा कि उसको देख के उनके अंदर भी वो भाव पैदा हो। तो मेन बात यह है कि हमारे अंदर किसको देख के एक बहुत अच्छा भाव पैदा होता है। वो अच्छा भाव जो अच्छे कर्म करने, अच्छी सोच लगाना हमें सिखाता हो, बेटा उसको जागृत करना है। तो हमारे लिए तो यही गणेश जी है, उनके लिए कोई और गणेश जी होंगे और तीसरे धर्म के लिए कोई और एक गणेश जी होंगे। तो हर कोई अपने अपने गणेश जी को पूजो, सब पे गणेश जी की कृपा होती ही है बेटा। शुक्रिया गुरुदेव। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का आज का दिन का हाल जान लेते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि वालों के लिए आज दिन कुछ खट्टा मीठा है। कामकाज में हर तरह से मन लगेगा, पारिवारिक सुख में भी कोई कमी नहीं होगी, समाज में भी मान प्रतिष्ठा की वृद्धि देखने को मिलेगी और नई नई चीजों के बारे में जानने की उत्सुकता भी बढ़ेगी। परंतु आज नशे वगैरह का सेवन ना करें, उससे बच के रहें, वरना स्वास्थ्य के ऊपर कोई भी परेशानी हो सकती है। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। सुबह सवेरे किसी मांगलिक कार्य की तो खबर हो सकती है, लेकिन मन में जरूरत से ज्यादा भटकाव देखने को मिलेगा और किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिससे तनावपूर्ण स्थिति वो देखने को मिल सकती है। परिवार के लोगों और परिचितों से किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव भी संभव है। कन्या राशि, कन्या राशि वाले अगर आज अपने आप को गलत संगति से थोड़ा बचा करके रखें, उसके आकर्षण में ना जाए, तो दिन हर तरह से उत्तम होगा। कामकाज में अच्छा धन लाभ होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में कामयाबी मिलेगी। पढ़ने लिखने वाले बच्चों को
गुरुदेव, धीरे धीरे कर हमारा गुरु मंत्र शो इतना बड़ा हो गया है कि आज देश के अलग अलग कोने से हमारे साथ लोग हैं और मुझे लगता है इन लोगों के पास कई सवाल भी हैं, तो अब लोगों से प्रश्न ले लेते हैं। आपका क्या सवाल है हमारे साथ है? क्या नाम है आपका, कहाँ से है और क्या सवाल है आपका? गणपति बापा मोरिया। मेरा नाम कंचन कृष्णा अडनानी है और मैं एक्टर हूँ। और आज मेरा ये सपना पूरा हुआ कि आज मैं रूबरू गुरुजी के सम्मुख हूँ। और मेरा आपसे गुरुजी एक प्रश्न है कि गुरुजी, पाप और अत्याचार इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, औरतें सेफ नहीं है, बच्चियां सेफ नहीं है, रेप केसेस हो रहे हैं और समाज का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है कि जो सही इंसान है उसको प्रॉपर, ये तो सुना था कि ये चीजें कलयुग में होती है, लेकिन आप क्या कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई ग्रह चालें होती है? दुनिया की कोई एक चीज भी ऐसी नहीं है जिसके पीछे ग्रह चाल ना हो, और ग्रह चाल ही समय को निर्धारित करती है और समय ही सब कुछ होता है। समय क्या है? ये जो तुम कह रहे हो कि कलयुग बढ़ रहा है, हाँ सत्य है। अच्छा, सतयुग क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है, कोई बता सकता है? सतयुग हमेशा तब होता है जब लोग धरती पे बढ़ने शुरू होने लगते हैं, वो ज्ञान को प्राप्त करना सीखने लगते हैं, तब सतयुग होता है। और द्वापर तब आता है जब लोग बढ़ के और पाप को बढ़ाना सीख जाते हैं, अपना स्वार्थ निकालने के लिए किसी भी हद तक जाना जब सीख जाते हैं। और कलयुग तब होता है जब हर इंसान स्वार्थी होता चला जाए। लेकिन इस सबके पीछे जब इतनी दुनिया बढ़ती है तो भौगोलिक स्थितियां भी बनती बिगड़ती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और कुछ न कुछ ये जो हमारा वायुमंडल है इसके अंदर भी कोई नई नई चीजें और उत्पन्न होती हैं। जैसे अब कलयुग के अंदर क्या है? कलयुग के अंदर सबसे पहले कि जितना ज्यादा इंसान बढ़ेगा वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए उतने ही ज्यादा स्ट्रगल करेगा, और जो जितना ज्यादा स्ट्रगल करेगा उसकी बुद्धि के अंदर शॉर्टकट उतने ही ज्यादा उत्पन्न होंगे, और जितने ज्यादा शॉर्टकट उत्पन्न होंगे उतना ही ज्यादा मन आलसी होता चला जाएगा। समझ गए? और आप देखते हैं आज भी लाल किले के अंदर महाराणा प्रताप की तलवार रखी हुई है जो 40 किलो की है, और स्वयं उनकी अपनी हाइट क्या थी? उनके अपनी हाइट 9 फुट से ऊपर थी। ठीक है? जब शरीर बड़े थे तब सहन शक्तियां भी थी। जैसे जैसे ये शरीर छोटे होते चले गए, आलस ने भी जगह ली, और जो आलस है वो आलस ही हमारे दिमाग के अंदर वो युक्तियां देता है जिससे कि अपना स्वास्थ्य तो सिद्ध हो जाए, दूसरे का फायदा हो या ना हो, या हो सकता है दूसरे का नुकसान ही हो। जो तुमने बात कही बेटा, ये सारी चीजें इस भौगोलिक स्थितियों के बदलने के कारण भी उत्पन्न हो रही है। वो क्या है? आज की डेट में इंसान ज्यादा हो गए, शहर भर गए। हमारे तो यहां भारत देश के अंदर जहां गंगा नदी बहती है, जिसके पानी को भी ये कहा जाता है कि वो एंटीबायोटिक है, और आप उसका पानी भी पी लो तो आपके कई रोग दूर होते हैं। समझे? आज तो वो भी दूषित हो गया है और हम रोज इसको और दूषित करते चले जा रहे हैं। यमुना मैया को देख लीजिए आप, चाहे आप किसी भी नदी को देखिए, हालात इसी तरह से बनते जा रहे हैं और हम बिल्कुल नहीं ख्याल रख रहे। तो अब हो क्या रहा है? हम उसके अंदर तो जो गंदगी आ रही है उसके कारण हम अपने घरों में भी पानी को साफ करने के लिए मशीनें लगा रहे हैं। ठीक है? लेकिन उन मशीनों के अंदर हो क्या रहा है? आप जिस पानी को पी रहे हो उसमें से मिनरल गायब है। जो आपकी बॉडी को चाहिए खाना पचाने के लिए, जो पानी का एक पूरा सहारा होता था, हमारे खून को बनाने के लिए जो पानी का सहारा होता था, हमारी हड्डियों को बनाने के लिए जो पानी का सहारा होता था, जो खाया पिया लगाने के लिए जो हड्डियों का सहारा पानी का सहारा होता था, बेटा वो सब खराब होता चला जा रहा है। और इसका मैं एक छोटा सा आपको साथ में उपाय भी दे देता हूं। आप अपने घर के अंदर अगर मशीनें भी लगा के बैठे हैं पानी साफ करने की, आप देखिए उस मशीन में से थोड़ा सा पानी निकालिए और एक सच में किसी नदी का पानी लीजिए, आप गंगा जी का लीजिए, वहां से लीजिए जहां से
कि वो उत्पन्न हुई हैं उसके आगे चल के आई जहां तक साफ है, या आप अपने जमीन में से निकला हुआ वाकई में जो साफ पानी वो लीजिए, उसके अंदर एक एक चम्मच हल्दी के डालिए। आप 5 मिनट तक वेट करिए, आपकी मशीन से निकले हुए पानी को आप देखोगे हल्दी उसके अंदर घुली भी नहीं। आप गंगा जी का पानी हो या जमीन से निकला पानी जिसके अंदर मिनरल्स होंगे, बेटा आप 5 मिनट के अंदर देखोगे उसके अंदर पूरी तरह हल्दी घुल गई और पूरी लाल हो गई। वो जो लाल हो गई पानी जिसके अंदर पूरी घुल गई, वो पानी आपके काम का है, समझ गए। और अब हो क्या रहा है, हम पानी पी रहे हैं बोतलों का, हम पानी पी रहे हैं ये मशीनों का, ये पानी पी रहे हैं प्रदूषित, जो हमारे अंदर जा रहा है, जो सही मायने में हमारा जो ज्ञान है, जो हमारे अंदर सहन शक्ति है, जो हमारे अंदर संस्कार पैदा करते हैं और जिसके सहारे हम अपनों को अपना मानते हैं, दूसरों के लिए सहानुभूति रखते हैं, उस भाव को ये पानी और हवा मिलकर जन्म देता है। अगर प्रदूषित हवा में रहोगे, अगर प्रदूषित पानी पियोगे जो तुम्हें कुछ नहीं दे रहा, बेटा आपका भाव ऑटोमेटिकली ऐसा बनता चला जाएगा कि आप घर बैठे अपने माँ बाप से चोरी, अपने समाज से चोरी, अपनों से चोरी करके गलत काम करोगे ही करोगे आप, क्योंकि आपको तो पानी भी वो नहीं मिल रहा जिससे कि इंसान इंसान बनता है। इसलिए अपने घरों में पानी की वो व्यवस्था करो, भले ही जमीन से निकला हुआ वो पानी हो, हमेशा उसमें हल्दी डाल के देखो, जिसमें घुल गई वही तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे समाज के लिए, तुम्हारे माशरे के लिए अच्छा पानी है। वो तुम्हें संस्कार देगा, वो तुम्हें सब कुछ देगा और वही तुम्हारे स्वास्थ्य को बनाएगा और वही तुम्हारे अंदर सहन शक्तियां और ज्ञान पैदा करेगा। और अगर ऐसा पानी पियोगे तो बेटा रोज रेप भी होते हैं, रोज आए दिन क्राइम भी होते हैं, अपनी 10,000 5,000 रुपए के फायदे के लिए इंसान की जान ले लेते हैं। बेटा ये सारी स्थितियां नहीं तो उत्पन्न होती ही रहेंगी। आप देखो पानी को अच्छा रखना कितना जरूरी है। और बल्कि मैं तो आप सबको ये कह रहा हूं कि इस मुहिम में जब भी कहीं पे भी शुरू हो, उसके अंदर दिलो जान से साथ दो कि अपनी धरती का पानी हमेशा साफ रहना चाहिए, समझ गए। तो पानी को साफ करो और ये सारा क्राइम खत्म करो। खुश रहना। बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी। बेटा बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर उससे पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का आज का दिन का हाल भी जान लेते हैं। तुला राशि वालों के लिए, खुद के लिए तो हर तरह से उत्तम दिन है। परिवार से मिलने वाला सुख और सहयोग अच्छा रहेगा। आपकी दिमागी शक्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर अच्छा पड़ेगा। स्वास्थ्य भी उत्तम बना रहेगा। परंतु अचानक किसी प्रकार की परेशानी घर परिवार के लिए सरदर्दी बन सकती है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ खट्टा मीठा दिन है। आज आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति तो होगी, मान सम्मान भी मिलेगा, परंतु किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा विश्वासघात आपके साथ हो सकता है और जिसके कारण गुस्से की मात्रा बढ़ सकती है और बच्चों की तरफ से भी कोई न कोई चिंताजनक हालात उत्पन्न हो सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए भी खट्टा मीठा ही दिन है। आज समाज में तो आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, ईश्वर की तरफ भी आपकी आस्था बनी रहेगी, लेकिन परिवार में किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, धन को लेकर के चिंताएं बढ़ सकती है और बेमतलब का कलह-क्लेश वो भी उत्पन्न हो सकता है। किसी का कोई निजी सवाल है, कोई अपनी कुंडली के बारे में भी बताना चाहता है, पूछना चाहता है, वो भी कर सकते हैं। गणपति बाप्पा मोरिया। खुश बेटा। जय गुरु जी। सुखी रहो बेटा। गुरु जी मेरे को बस अपने बेटे के बारे में पूछना है। हाँ बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। 31 अक्टूबर 1988, 3:33 दोपहर के। स्थान भी बता दीजिए। दिल्ली। क्या जानना चाहते हो बेटा? बस उसका एक तो अभी तक कैरियर उसका कुछ नहीं है। बेटा मैं बता देता हूँ। हाँ जी। इसकी गुस्से के लिए भी और सेहत के लिए भी परेशानी की योग है और ये जो काम जिद में अड़के करेगा वही खराब होगा, समझे। और ऐसे में तुम्हारे घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान, जंग लगा लोहा, बरसात में भीगी लकड़ी जितनी होगी, जितने इसके बेड के अंदर बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, ये उतना ही दुखी करेगा। तुम्हारे घर के आसपास अगर नीम का पेड़ या अनार का पेड़ होगा या जिसके ऊपर लाल अमरूद उतरते हैं, ऐसा अमरूद का पेड़ होगा, तो ये बच्चे को वो एनर्जी इतना डिस्टर्ब करेगी कि ये किसी भी काम को ढंग से कर ही नहीं पाएगा। और इसके अंदर ये नहीं कि कार्य क्षमता नहीं, बड़ी गजब की कार्य क्षमता है। हाँ, और दिमाग ऐसा है जो एक डॉक्टर के पास होना भी कई बार पूरी तरह से संभव नहीं होता,
समझ गए। लेकिन इसके लगन का बैठा खराब मंगल और 12वें स्थान पर बैठा हुआ राहु, ये गुस्से और जिद के कारण कई कुछ खराब कर देता और कभी काम की सेटिस्फेक्शन नहीं देता और ढंग से करने नहीं देता, जिसके कारण मन की शांति, घर के अंदर की सुख शांति भंगी रहती है। ठीक है, तो इन सब से बचाने के लिए बेटा उपाय देने लगा हूं। अगर ये उपाय कर दिए, तुम्हारा बेटा बेहद काबिल बनेगा, बहुत अच्छी तरक्की करेगा और जिंदगी के अंदर मां बाप का नाम रोशन करेगा। ठीक है, वो उपाय क्या है? सबसे पहले 100 किलो गेहूं और 11 किलो गुड़ लेकर के ये हर साल गौशाला के अंदर देना है। दूसरा उपाय है मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के ढक्कन को बंद करके उसे वीरान जमीन के अंदर दबाना है। और तीसरा, हर साल इसके वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले लेकर के जल प्रवाह करने हैं। ये तो हो गए एक उपाय। अब वीकली हर सोमवार को 500 ग्राम चावल और 50 ग्राम मिश्री सफेद कपड़े में लेके उसे मंदिर में देता चला जाए। मात्र इतने से उपाय करे, तुम्हारा बच्चा बहुत काबिल बनेगा और काबिल वो है भी, लेकिन कुछ एक ग्रह बैठे हुए जो उसको खराब कर रहे हैं, इन उपायों से वो हट जाएंगे और अच्छे ग्रह खिल जाएंगे। गुरुदेव, धीरे धीरे कर कर हमारे साथ कई लोग जुड़ रहे हैं, उनके जीवन में कई कठिनाइयां हैं, परेशानियां हैं और ऐसे ही फेसबुक पर भी हमें कई ज्यादा सवाल आए हैं। उनमें से एक सवाल लेना चाहेंगे। सवाल नई दिल्ली से है, हनी का। 29 मार्च 1988, ठीक है, 4:15 सुबह के AM, ठीक है, नई दिल्ली का जन्म है। ठीक है। सवाल है, दुश्मन कई है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी? बेटा, सबसे पहले तो मैं आपको बात बता दूं कि कभी भी बाहर दुश्मन नहीं होते, जितने भी दुश्मन होते हैं अपने अंदर ही होते हैं। आप ही का वार व्यवहार तय करता है कि आपके दुश्मन कितने होंगे। आपकी ही ईगो तय करती है आपके दुश्मन कितने होंगे, और आपकी की जो सहन शक्ति में कमजोरी है, जिसके कारण बहुत जल्दी रिएक्ट करना होता है, वही तय करता है कि आपके दुश्मन कितने होंगे। तो इसीलिए जो बेटा तुम्हारी कुंडली के अंदर मैं देख रहा हूं, तुम्हारी कुंडली में बहुत अच्छे, बहुत शानदार ऐसे योग भी हैं जिसके अंदर बढ़ती उम्र के साथ में किसी भी स्ट्रीम में उतर के तुम उसकी गुरु बनोगी, ट्रेनर बनोगी और आगे चल के बहुत ही अच्छा इसके लिए हालात लिखे हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है, इसके अंदर गुस्सा, इरिटेशन ये देते हैं राहुदेव लगन के, अपनी सहन शक्ति को कमजोर करते हैं और दूर तक सोचना और दूर तक की मेहनत करना इसमें कमी देते हैं। समझे? इस अपने हिस्से को ठीक कर लो बेटा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा और सब कुछ देगा परमात्मा की दया से। नौकरी के घर में बैठा चंद्रमा बहुत अच्छी नौकरी देने के लिए बैठा। सूर्य बृहस्पति धन भाव में बैठे हुए धन की बरसात करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और शनि और मंगल 11वें स्थान के ऊपर बैठे हुए, शुक्र की दृष्टि, कहते हैं शादी के बाद मालो माल, किसी चीज की कोई कमी नहीं। लेकिन लगन में बैठे राहु ने काम खराब कर दिया। इसके लिए 43 दिन लगातार तांबे की थाली में गुड़ और गेहूं भर के उसको बेटा या तो जल प्रवाह करो या किसी गरीब को दान दे दो। नीले और हरे रंग के कपड़े पहनना और अपने माहौल के अंदर चाहे चादर हो, कर्टन हो या दीवारों का रंग हो, भूल के भी नीला, हरा और पर्पल नहीं होना चाहिए। इससे बचाव करो। और साथ ही इसके हर रोज गीले कपड़े के अंदर थोड़े से जौ बेटा ये रख के सो, अपने सराहने रख के, और सुबह उठ के बाहर जाके पार्क में किसी भी पक्षियों को डालते रहो। मात्र इतना सा उपाय करके देखो, ये इरिटेशन भाग जाएगी, काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी, सहन शक्ति बढ़ जाएगी, सारे अपने आप मित्र बन जाएंगे और सारे काम अपने आप हो जाएंगे। खुश है। हमारे बीच एक और दर्शक है जिनका एक सवाल है। आपका नाम क्या है, कहाँ से है और सवाल आपका क्या है? नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम कविता अशोक है और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और सोशल वर्कर हूँ। मैं दिल्ली की हूँ और मेरा सवाल वो है जो जिससे आपने शो शुरू करा था कि समाज में जो चेंजेस आ रहे हैं और इतने चैलेंजेस आ रहे हैं, तो मैं वही काम करती हूँ वुमेन सिक्योरिटी पे और पर्यावरण पे मैं बहुत काम करती हूँ और पब्लिक हेल्थ पे जैसे फ्री हेल्थ कैंप लगाना वगैरह। तो मेरा जो पूरा ध्यान है पिछले 10 सालों से या 5-10 सालों से आप माने तो पूरी तरह से समाज को समर्पित है। मेरा दिमाग और कहीं अब चलता ही नहीं है, मेरा दिमाग वहीं चलता है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जैसे मैं इंडिविजुअल काम करती हूँ तो छोटे स्केल पे हो रहा है। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं पूरे भारत में इस तरह का काम करूँ निस्वार्थ भाव से। तो मेरी आपसे मेरा प्रश्न ये है गुरुजी, और बहुत मैं होप लेके आपके पास आई हूँ, आप मुझे एकदम सच्चा जवाब दीजिएगा। नहीं भी काम बनना है तो भी मेरे मुंह पे कह दीजिएगा। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या राजनीति से जुड़कर ही इतने बड़े पैमाने पे हम लोग काम कर सकते हैं, या इंडिविजुअल भी मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी और कब हो पाऊंगी? मेरे काम में अड़चन क्यों आती है? जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो
बाद में पलट जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे सितारों में कहीं कुछ आ रहा है, रोक आ रही है गुरुजी। मेरी दिली तमन्ना है कि मैं पूरे देश के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, जो मैं छोटे स्केल में कर रही हूँ, बड़े में कर जाऊं। आप मुझे प्लीज गाइड करें। लो बेटा, डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ जी, 9 जुलाई 1969 और समय है 12 बजे दोपहर, और जोधपुर का मेरा जन्म है, जोधपुर राजस्थान। तुमने सत्य कहा बेटा कि तुम सोशल काम करती हो और वाकई में दूसरों के लिए बहुत कुछ करना चाहती हो, क्योंकि जब भी जन्म कुंडली के 12वें घर के अंदर बृहस्पति देव बैठते हैं तो इंसान के दिमाग के अंदर ये एक भाव को डाल देते हैं कि वो दूसरों के लिए बहुत कुछ करे। पत्री में दिख रहा है। हाँ, ये चीज है। लेकिन हाँ जी, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य देव ऐसे घर के अंदर बैठ गए जो किसी भी काम से सेटिस्फेक्शन नहीं देते। कारण ये कि सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। अच्छा। और ये जो जल्दबाजी करवाते हैं, इसके अंदर समझदारी के मिश्रण को थोड़ा ये कम करते हैं और वर्किंग को बढ़ाते हैं। और जबकि होना ये चाहिए कि वर्किंग कम से कम हो लेकिन समझदारी का पार्ट बहुत बड़ा हो। ये कमी हो गई तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर। अच्छा। एक ये। तीसरी बात, जब भी जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अंदर का शुक्र होगा, वो इंसान को कहीं ना कहीं एक आलस और उसके अंदर किसी भी चीज को पाने की ख्वाहिशें बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। आलस भी है और पाने की ख्वाहिशों को भी ज्यादा बढ़ा देता है। और जिसके अंदर होता क्या है कि ये दोनों चीजें जब मिलती है आपस में तो एक सही ठीक तरीके पे नहीं पहुंच पाती। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। पहले हमारे यहां जो दुकानदार हुआ करता था बेटा, दूर से पहचाना जाता था। उसने कुर्ता पजामा, ऊपर जैकेट पहनी होती थी, टोपी पहनी होती थी, पता होता था ये लाला जी है। पंडित जी धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, तिलक उन्होंने एक अलग टाइप का लगाया होता, दूर से पता चलता था पंडित जी आ रहे हैं। ठीक है। और जो किसान होता था उसका पहनावा और उसकी पगड़ी ऐसी होती थी, दूर से पता चल जाता ये किसान है। तो हमारे यहां पहनावों को क्यों महत्ता दी गई? वो इसलिए दी गई कि दूर से ही 100 दिमागों को एक झटके में समझा देना कि मैं क्या हूं, इसके लिए पहनावा बनाया गया। और सोशल काम करने के लिए समझिए हमें सबसे पहले तो उस तरह के पहनावे पे जाना पड़ेगा। कारण जी, मैंने 5 साल, आपको कहना चाहती हूँ, मैंने 5 साल बहुत सफेद, बेज, इस तरह की साड़ियां पहन के बहुत काम करा, मुझे उससे कोई फल नहीं मिला। अगर आप पहनावे की बात कर रहे हैं तो मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने बहुत वो भी करके देखा है। मैंने भी यही कहा था कि सबसे पहले। हाँ जी। ठीक है, उसके आगे भी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है, सबसे पहले आपको उस पहनावे पे जाना है। दूसरी बात, अपने अंदर का जो जल्दी पाने की जो चाहत है, इसको छोड़ देना है। ठीक। और इसको छोड़ के अपने सूर्य को प्रबल करो, पूरा दबा के प्रबल करो। और उस सूर्य को प्रबल करने का तुम्हारी कुंडली के अंदर तरीका क्या है कि सबसे पहले तो 43 दिन लगातार तांबे का पैसा जल प्रवाह कर दो। और उसके बाद में हर रविवार को थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तांबे का गोल सिक्का किसी भी तरह का लेकर के, ये छोटी थाली लेकर के उसको भी जल प्रवाह करना शुरू कर दो। तुम्हारा सूर्य इतना प्रबल होता चला जाएगा, सहन शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि ढंग से बैठ करके किसी भी चीज को प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना बेटा तुम्हारे लिए बाएं हाथ का खेल होता चला जाएगा। और तीसरा, ये जो बृहस्पति 12वें स्थान के ऊपर बैठा हुआ है, इसको और अच्छा बल देने के लिए सिर्फ हर बृहस्पतिवार को तुमने मंदिर जाकर के थोड़ी देर पीपल के नीचे बैठ के आना है। और बृहस्पतिवार को ये अगर हो सके तो लहसुन प्याज बिल्कुल छोड़ दो और सिर्फ पीला भोजन, अगर उस दिन का तुम सिर्फ ये अपना लेती हो और साथ में एक घर में कुत्ता पाल लेती हो तो तुम्हारी इज्जत का झंडा बहुत ऊंचा लहराएगा। क्योंकि 12वें घर का केतु इंसान को लीडर बनाता है, दुनिया की नजर में चमकाता है और उसके पास से अपने आप ऐसे काम करवा देता है कि जिससे इंसान को दूर दूर तक दुनिया पहचाने। तो बेटा इन छोटी सी चीजों को अपना के देख लो, जिंदगी बदल जाएगी। थैंक यू। ठीक है, और तुम्हारे सारे काम सफल होंगे, चिंता मत करो। मैं ये पूछना चाहती थी, इससे राजनीति से जुड़ना जरूरी तो नहीं है? जो भी इंसान राजनीति से जुड़ जाता है और अपने मकसद सिद्ध करना चाहता है, लेकिन बेटा वो दूसरों की ठोकरों में रहता है,
जी समझ गए? जी तुम अपने लिए अपना माहौल स्वयं बनाओ, किसी राजनीति से मत जोड़ो। जितना एक्सपेक्ट करना है अपने आप से और अपने पास आने वाले लोगों से एक्सपेक्ट करो, राजनीति से एक्सपेक्ट मत ठीक है करो। जी। अपने आप राजनीति वाले तुम्हें देख ले, ऐसा माहौल पैदा करो, ना कि ऐसे माहौल के ऊपर डिपेंडेंट हो कि तुम राजनीति वालों को देखती रहो। बिल्कुल। ठीक है, खुश है दाता, शुक्रिया। सुख दे प्रभु। बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, पर मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का आज का दिन का हाल कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मकर राशि वालों के लिए लगभग दिन काफी अच्छा है। आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, समाज में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, आपकी वाणी का प्रभाव दूसरों पर उत्तम रहेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय ठीक नहीं है। इसके अंदर कामकाज में भी परेशानियों के योग है। माता पिता के साथ किसी भी तरह के तनावपूर्ण संबंध बन सकते हैं। शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी और पढ़ने लिखने वाले बच्चों का भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और यात्राओं का ये समय नहीं है बेटा, इस वक्त में यात्रा अगर हो सके तो ना करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो सकती है। मीन राशि वाले अगर आज अपने मन में नकारात्मक भावनाएं ना आने दे तो हर तरह से उत्तम दिन होगा। धार्मिक कार्यों की तरफ आपका झुकाव रहेगा। नए नए लोगों के साथ मित्रता कायम होगी। परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और मित्रों के साथ में यात्राएं भी हो सकती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो चलिए, हम तो बस यही आशा करते हैं कि भगवान गणेश की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। लेकिन आज के लिए बस इतना। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे।